सो हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2015 के ईसी पेपर नंबर 3 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कंसीडर बॉर्डर प्लॉट शोन इन द फिगर। एज्यूम दैट ऑल द पोल्स एंड जीरोज आर रियल वैल्यूड। ओके, मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल जीरो नहीं है। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एफ एच माइनस एफ एल। ओके, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इट्स नथिंग एल्स बट दी बैंडविड्थ। सो हमें बैंडविड्थ फाइंड करनी है, ये जो भी सिस्टम है या जो भी फिल्टर है उसकी। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा लो फ्रीक्वेंसी पॉइंट एंड दी हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट। ठीक है, सो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, स्लोप की इंफॉर्मेशन दे के रखी है दोनों साइड पे। ओके, और हाँ, ये क्लियर कट दिखा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स ज़ीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू इसीलिए बोला गया है। सो वी कैन फाइंड, लेट्स से इफ this point is A and if this point is B, then we can write this is one equation, this is one line. So for this line, what is the magnitude of the slope? The slope magnitude क्या मिलेगा आपको, हमें ऑलरेडी दिया है +40. So +40 that is equals to y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो यहाँ पे अगर y2 है सो वो है 40 माइनस y1, यहाँ पे y 0 है, 0 dB अपॉन, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे आपको स्लोप दिया है डेकेड्स में। सो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका लॉग लेना पड़ेगा, है ना, तो ही आपको डिकेड्स मिलेंगे। सो आपके ये सब होंगे log 300, log 900 एंड log fh। सो यहाँ पे आपको अभी x2 माइनस x1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका x2 है log 300 माइनस log fl, है ना। सो आपको ये चीज़ पता है log x माइनस log y, तो वो होगा log x बाय y। सो इसको अगर सामने ले जाए और इसको सिंप्लीफाई करें, सो 40 माइनस 0 दैट इज़ 40। सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे 1 बचेगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ 300 बाय fl दैट इज़ इक्वल्स टू 1, है ना। अगर ये 10 का बेस है सो हमें 300 बाय fl क्या मिलेगा, 300 बाय fl दैट इज़ 10 टू द पावर 1, सो वो मिलेगा 10। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड fl दैट इज़ इक्वल्स टू 30 हर्ट्स, राइट। सो हमें लोअर फ्रीक्वेंसी मिल गई दैट इज़ दी 30 हर्ट्स। सो ये है 30 हर्ट्स। ठीक है, अब हमें चाहिए सेम वे अपर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। सो फॉर दिस लाइन अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, सॉरी थोड़ा सा क्रॉस में आ गया, लेट से मैं उससे रिमूव कर देता हूँ और वापस ड्रॉ करता हूँ। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन और इफ़ वी कंसीडर दिस पॉइंट एज अ C और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है नेगेटिव स्लोप के साथ, सो ये D हो गया। सो ये CD लाइन के लिए हमारा स्लोप है -40। सो द स्लोप हमें पता है उसका फॉर्मूला -40 दैट इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो अभी ये D पॉइंट के ऊपर हमें y2 मिलेगा, y2 इज़ 0 माइनस y1, तो ये C पॉइंट के ऊपर y क्या है 40 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये पॉइंट के ऊपर x2 है log f ऑफ h, log fh माइनस क्या होगा log 900। क्लियर। सो फिर से एक बार ये क्लियर कट हो जाएगा, 0 माइनस 40 दैट इज़ -40। सो अब हमारे पास क्या आएगा, ये जो है वो हमें मिलेगा log f ऑफ h बाय 900 that is equals to 1. now this is the base 10. सो हमें इसके ऊपर से ये सामने जाएगा तो 10 टू द पावर 1। सो हमें जो f ऑफ h है वो मिलेगा 9000। क्लियर, 9000 हर्ट्स। सो ये हमें f ऑफ h मिल गया, fh मिल गया हाई फ्रीक्वेंसी। सो यूजिंग दिस टू
व्हाट इज द बैंडविड्थ, दैट इज एफ एच माइनस एफ एल, मतलब कि 9000 माइनस 30, सो दैट विल बी 8970, और वो ऑलरेडी उसका यूनिट हर्ट्स है ना. So this is the right answer, 8970. This is the right answer. Clear? So this is from frequency domain. Let's see the next question. This is question number 2. Oh, again from frequency domain. So what is the statement? The phase margin of the system G of S, that is equals to 10 upon S, S plus 10. Okay. So for this system, what is the phase margin? सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फेज़ मार्जिन उसका फॉर्मूला क्या है. तो उसका फॉर्मूला है 180 प्लस एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, है ना. दिस इज़ द फॉर्मूला. सो फेज़ मार्जिन फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम. अगर मैं जे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा जी सी लूँ तो ये सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 मिलेगा, वो 1 को क्रॉस करेगा, है ना. सो ये मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा. अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड करूँ, सो यहाँ पे मुझे 10 मिलेगा अपॉन ये क्या होगा, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा. सो यहाँ पे तो मुझे ओमेगा जी सी ही मिलेगा. एंड व्हाट अबाउट हियर, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ omega gc square plus 10 square, that is 100, that is equals to 1. Now if I take square from both the sides, so यहाँ पे मेरे पास 100 बचेगा और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो सामने जाएगा. सो वो क्या होगा, ओमेगा जी सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 100. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, सो ये 100 हुआ और सामने मुझे ये अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो होगा ओमेगा जी सी रेस टू 4 प्लस 100 ओमेगा जी सी स्क्वायर. अब आप देखो, इसको मैं पूरा स्क्वायर टर्म बना सकता हूँ, क्वाड्रेटिक टर्म बना सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे 2500 ऐड करूँ और 2500 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आप देखो ये जो टर्म है ना, योर दिस टर्म इट्स अ स्क्वायरिंग टर्म. आप ध्यान से देखोगे सो ये आपको एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा. सो ये क्या होगा, दिस इज ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 50 होल स्क्वायर, राइट. और ये अगर 2500 में इस तरफ ले जाओ तो मुझे सामने मिलेगा 2600. एग्री. सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे इसके ऊपर से ओमेगा जी सी मिलेगा. तो सबसे पहले मुझे 2600 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 51, है ना. सो इसके ऊपर से मुझे क्या मिलने वाला है, ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 50, दैट इज़ इक्वल्स टू 51. सो बट ऑब्वियस 51 माइनस 50 दैट इज़ 1. सो मुझे ओमेगा जी सी है वो मिलेगा 1 रेडियन पर सेकेंड. सो मेरी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मुझे गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी मिल गई. नाउ आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, फेज मार्जिन वाला, है ना. आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का यूज़ करके मैं फेज मार्जिन फाइंड कर सकता हूँ. सो अब जो मुझे फेज मार्जिन मिलने वाला है दैट इज 180 प्लस एंगल ऑफ दिस सिस्टम एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. सो ये सिस्टम का एंगल मुझे क्या मिलेगा, -90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा जी सी बाय 10. सो 180 माइनस 90 that is 90 minus this is tan inverse omega gc is 1, so this is 0.1. so अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे अगर तो आपको फेस मार्जिन क्या मिलेगा, so your phase margin will be 90 minus
tan inverse 0.1, that is 84.3 approximate 84.3 डिग्री. सो ये आपको मिला फेज मार्जिन यहाँ पे. सो दिस इज द फेज मार्जिन ऑफ गिवन सिस्टम. क्लियर? Let's see next question. This is third question. So इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है? The transfer function of a first order controller is like this: GC K S plus A S plus B. So ये कंपेंसेटर दिया है, ठीक है. ये लीड हो सकता है या लेग हो सकता है. Now let's see where K A B are positive real numbers. Very good. The condition for this controller to act as a lead compensator, phase lead compensator, ठीक है. सो आपको डायरेक्ट ही पता है कि अगर आप इसे कंपेयर करते हो ये फॉर्म में कि S प्लस जेड सी कंपेंसेटिंग 0 अपॉन S प्लस पी सी दैट इज कंपेंसेटिंग पोल, तो आपको जेड सी क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग जेड सी ए, और आपको पी सी क्या मिल रहा है? योर पी सी इज B, ठीक है. सो फ्रॉम दिस यू नो फॉर फेज लीड कंपेंसेटर, the compensating gain at the compensation factor that will be always less than 1. And what is alpha? That is ZC by PC, which will be always less than 1. अब यहाँ पे ZC क्या है? A, PC क्या है? B, so वो हमें less than 1 मिलेगा. So ultimately we will be getting A less than B. So हमारे ये एग्जाम्पल में A is less than B is the right answer, मतलब कि A is the right answer, ठीक है. सो ये था फेज लीड लेग कंपेंसेशन में से. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सो ये है स्टेट स्पेस एनालिसिस के ऊपर से. सो क्या दिया गया है? अ नेटवर्क इज डिस्क्राइब बाय दिस स्टेट मॉडल. ओके, तो ये स्टेट मॉडल है और हमें क्या फाइंड करना है? द ट्रांसफ़र फंक्शन इज, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है. सो आपको पता है कि अगर हमारे पास स्टेट मॉडल है उसे हम ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू. ये टाइम के फंक्शनलिटी में होता है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक्स ऑफ टी या यू ऑफ टी नहीं लिखते हैं. और आपका जो वाई है दैट इज सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है. सो अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कहे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहे, सो इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें ये सिस्टम के मैट्रिसेस मिल जाएंगे. सो आपका जो ए मैट्रिक्स है वो आपको क्या मिलेगा? 2x1 माइनस 1x2, फिर ये आपका होगा 0, फिर ये होगा माइनस 4x2. ओके, आपका जो b है, b क्या मिलने वाला है हमें? 3u. ओके, एंड यहाँ पे माइनस u मतलब कि माइनस 1. वेरी गुड. और जो c है, c मैट्रिक्स, वो क्या मिलेगा? दैट इज़ y इक्वल्स टू cx मतलब कि 3x1 एंड माइनस 2x2. एंड व्हाट इज d मैट्रिक्स? हियर d मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन, है ना. सो हम इसे 0 ले सकते हैं एज पर दी अप्रोप्रिएट डायमेंशन. सो ये हमें ये स्टेट मॉडल के मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन मिल गई. अब हमें पता है कि इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा दैट इज़ y ऑफ s बाय u ऑफ s, वो हमें कैसा मिलने वाला है? दैट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन दैट इज़ c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू b प्लस d. और ये याद रखने के लिए हम कबड्डी खेलते हैं, ऐसा याद रखने का. दिस इज कबड्डी, CABD, राइट. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे SI माइनस ए इनवर्स और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे C एंड B के साथ, क्योंकि ये तो 0 मैट्रिक्स है. सो लेट्स फाइंड SI माइनस ए इनवर्स.
सो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ एस आई माइनस ए इनवर्स, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एस आई माइनस ए. नाउ आई इज़ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 वाला. तो अगर आप एस आई माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आपके पास है देखो ऑलरेडी. तो एस आई माइनस ए करोगे सो ये आपका आएगा एस माइनस 2, फिर ये आएगा +1, ये आएगा 0 और ये आएगा s + 4. ठीक है, तो ये आपको मिल गया सिंपली एस आई माइनस ए. अब आपको अगर एस आई माइनस ए का इन्वर्स करना है तो इसका इन्वर्स करना है. सो इन्वर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं. सो एडजॉइंट कैसे मिलता है 2x2 मैट्रिक्स का, तो हमें जो ये डायगोनल टर्म्स है उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. सो इंटरचेंज द डायगोनल टर्म एंड चेंज द साइन ऑफ द ऑफ डायगोनल. ये जो है वो ऑफ डायगोनल है तो इसकी साइन चेंज कर दो. सो पहले ऑफ डायगोनल की साइन चेंज करें तो ये 1 है तो ये +1 होगा, 0 तो 0 रहेगा, और इसे इंटरचेंज कर दो तो ये आपका s + 4 होगा, दिस इज s + 4, और ये होगा आपका s - 2. तो ये आपको एडजॉइंट मिला. और अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, s - 2 × s + 4, क्योंकि ये टर्म तो 0 है तो ये होगा s - 2 × s + 4. तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में डिटर्मिनेंट तो s - 2 s + 4 मिल रहा है. क्लियर. अब फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं बोल दूं कि भाई हमारा डिटर्मिनेंट है डेल्टा s, दैट इज s - 2 × s + 4. तो अब मेरा ये इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, अगर मैं इतना एज्यूम कर लेता हूँ और ये इक्वेशन अब मैं यहाँ रखूँ तो जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मुझे कैसा मिलेगा, व्हाट इज़ द सी मैट्रिक्स, दैट इज़ 3 - 2. अब ये मेरा जो है इन्वर्स वाला मैट्रिक्स वो कैसा मिलेगा, दिस इज़ माई s + 4, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0, दिस इज़ s - 2, डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ s, है ना. मैं करता हूँ होल डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ s इनटू दिस इज़ 3 - 1. अब हम d को कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये तो 0 है. ठीक है, सो होल डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ s होगा, तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ होल डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ s. राइट. सो अब हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं. लेट से पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर दिस इज़ 2x2, दिस इज़ 2x1, तो ये हमें दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा 2x1. सो ये है 3 - 2, सो इसका प्रोडक्ट है वो हमें 2x1 मिलेगा. सो लेट्स डू इट. s + 4 × 3 मतलब कि वो होगा 3s + 12 प्लस -1 × -1 दैट इज +1. ठीक है, ऐसा होगा s + 4 × 3 +1, और ये दोनों का क्या होगा 0 × 3 0, s - 2 × -1, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 2 - s. क्लियर. एंड डिवाइड बाय डेल्टा s तो है, और डेल्टा s यू नो दिस इज द डेल्टा s. राइट. सो आगे सिंप्लीफाई करते हैं. सो 3 × दिस, सो दिस इज 3 3 ज़ा 9s + 39, और अगर ये दोनों का करें सो हमें मिलेगा -4 एंड दिस माइनस प्लस 2s डिवाइड बाय डेल्टा s तो है ही. सो इफ वी सिंप्लीफाई देन दिस इज 9s + 2s दैट इज 11s, एंड व्हाट इज दिस 39 - 4 दैट इज 35. सो +35 डिवाइड बाय डेल्टा s. So this is the transfer function. So from this data आप चूज कर सकते हो ऑप्शन 11s + 35 वाला A, right? So this A is the right option. 11s + 35 है ना, यहाँ पे -35 है. Clear? Divide by delta s. So this is the fourth question. Now we will see question number 5. ठीक है, question number 5 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, द पोजीशन कंट्रोल ऑफ अ डीसी सर्वो मोटर इज गिवन इन द फिगर. पोजीशन कंट्रोल है. ठीक है,
द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स आर KT दिया है, टॉर्क कांस्टेंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज गिवन, आर्मेचर इंडक्टेंस इज गिवन, इनर्शिया इज गिवन, फ्रिक्शन कांस्टेंट इज गिवन, ओके, एंड बैक EMF कांस्टेंट इज गिवन। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, द स्टेडी स्टेट पोजीशन रिस्पॉन्स ड्यू टू यूनिट इम्पल्स डिस्टर्बेंस टाउ डी। यस, मतलब कि अब आपको ये इनपुट, इसके इनपुट कंसिडर करना है, दिस इज द डिस्टर्बेंस इनपुट, राइट। अब हम अगर इसे सीसो में कन्वर्ट करना है, सो आई नीड टू टेक इट एज अ जीरो एट अ टाइम, एक इनपुट। सो आपको सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो रीडिज़ाइन करेंगे, सो हमारा जो इनपुट है वो TDS होगा। ये बहुत ही एक चीज़ ध्यान रखनी है, सो मेरे हिसाब से आप उसको ये टर्म में कन्वर्ट कर दो। नाउ योर इनपुट इज़ TDS, ठीक है। सो नाउ योर इनपुट इज़ TD ऑफ S, उसके साथ एक समिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता है, तो ये नेगेटिव इधर गया, ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में से सबसे पहले क्या आ रहा है, KT वाला टर्म, ठीक है। सो ये हम रीशेप कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, यस, दैट इज KT अपॉन, सो दिस ब्लॉक इज KT अपॉन RA प्लस LA इंटू S। अब देखो ये ज़ीरो कर दिया, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेगेटिव मिलेगा मुझे, है ना, ये मुझे नेगेटिव मिलेगा। और अब मेरा और इनपुट क्या होगा इसमें, इट इज़ मल्टीप्लाई विद KB, सो यहाँ पे KB होगा, यहाँ पे KB होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द KB ब्लॉक। सो ये हो गया KB। अब ये KB कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट में से, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, राइट। सो यहाँ कहीं पे मुझे A पॉइंट मिलेगा। अब A पॉइंट लेने से पहले इसका आउटपुट तो कहीं पे जाएगा ना, सो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, 1/JS प्लस B में। सो यहाँ मुझे मिलेगा 1/JS प्लस B, 1/JS प्लस B, ठीक है। और ये A पॉइंट आ गया, मतलब कि यहाँ से ये बाहर जा रहा है 1/S में, ऐसे, ये 1/S है, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन है θS। सो ये पोजीशन विल बी अफेक्टेड बाय दिस टाउ डी, ये हमने बता दिया। बट अभी A पॉइंट को लेना पड़ेगा, सो हमें यहाँ कहीं से A पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से इस तरफ, क्लियर। तो ये हमने रीडिज़ाइन कर दिया पूरा स्ट्रक्चर। सो ये पॉइंट है A। अब आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर आप ये नेगेटिव साइन यहाँ से निकाल दो, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगी, सो ये नेगेटिव होगा। नाउ यू सी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिस इज 1/S, है ना, ये नेगेटिव है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी ये TD जो है उसकी इफेक्ट नेगेटिव थी, ओके ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, इसकी इफेक्ट को थोड़ा रिड्यूस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ और यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ TDS, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इतना क्या होगा, एक फीडबैक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इतना देखो, ये एक फीडबैक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ तक। सो ये एक फीडबैक स्ट्रक्चर हो गया और उसके साथ में ये ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये एक फीडबैक स्ट्रक्चर है, सो ये जो है पूरा ये आपका हो गया G ऑफ S, और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों का, वो आपका हो गया H ऑफ S।
अगर मैं इसे बोलूँ G1s, अगर इसे बोलूँ G2s, तो अब जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मुझे क्या मिलेगा, थीटा ऑफ एस अपॉन टाउ डी ऑफ एस, ये नेगेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरे ब्लॉक का क्या होगा, इक्विवेलेंट 1/s इंटू ये ब्लॉक का g अपॉन 1 प्लस जी एच के हिसाब से G1 ऑफ s अपॉन ये होगा 1 प्लस G1 ऑफ s इंटू h ऑफ s, राइट। सो हमें अब ये फाइंड करना पड़ेगा G1 ऑफ s अपॉन 1 प्लस G1 ऑफ s इंटू h ऑफ s। सो लेट्स डू इट। ये माइनस साइन को यहाँ दे देते हैं और अब इंफॉर्मेशन दी है ड्यू टू यूनिट इम्पल्स डिस्टर्बेंस, मतलब कि आपको TD ऑफ s बोला है यूनिट इम्पल्स, तो इसके ऊपर से आपको थीटा ऑफ s क्या मिलेगा। अब TD ऑफ s अगर यूनिट इम्पल्स है, यूनिट इम्पल्स, तो उसका लाप्लास होगा 1, उसका लाप्लास होगा 1, है ना। तो आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी माइनस साइन जो है वो सामने मल्टीप्लाई होगी। सो मैं अगर ये लिखूँ थीटा ऑफ एस, तो ये मेरा होगा क्लियरली -1/s इंटू व्हाट इज G1, दैट इज 1 अपॉन JS प्लस B अपॉन ये होगा 1 प्लस G1 इज 1 अपॉन JS प्लस B into h of s. What is h of s? So your h of s is kt kb upon ra प्लस LA इंटू एस। थोड़ा मैं अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्लमजी हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ इस साइड पे, तो अब जो है मुझे थीटा ऑफ एस मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1/s, तो मैं चलो रखता ही हूँ यहाँ पे। अब मैं LCM लेता हूँ, JS प्लस B RA प्लस LAS, तो ये JS प्लस B ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड होगा। सो अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो RA प्लस LAS है वो ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा भाई, आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें बचेगा JS प्लस B इंटू RA प्लस LAS, ठीक है, प्लस KT KB। क्लियर, दिस इज क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, स्टेडी स्टेट पोजीशन, मतलब कि अब मुझे थीटा SS चाहिए, स्टेडी स्टेट पोजीशन। तो मैं फाइनल वैल्यू थियरम अगर अप्लाई करूँ, सो दैट इज लिमिट S टेंड्स टू 0 इंटू थीटा ऑफ S। सो सी योर 1/s एंड S विल बी कैंसल आउट। तो अब आपका जो ये फंक्शन है वो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा RA प्लस LA इंटू S अपॉन ये जो भी है मैं उसे यहीं लिखता हूँ JS प्लस B, या तो फिर ऐसा करो, आप सबको पता ही है। सो मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, S टेंस टू 0 रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो S है 1/s और ये S मल्टीप्लाई होगा। सो अब मैं मुझे S टेंस टू 0 ही रखना है, तो यहाँ पे बचेगा RA, यहाँ पे बचेगा RA और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, JS तो 0 होगा, तो यहाँ पे B बचेगा, B इंटू RA बचेगा, ओके, प्लस बचेगा KT इंटू KA और ऊपर बचेगा माइनस साइन। सो दिस इज योर स्टेडी स्टेट थीटा SS। तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर माइनस में आना चाहिए। व्हाट इज़ योर RA, मैं कैलकुलेट करता हूँ, योर RA इज़ 1 डिवाइड बाय B इंटू RA, RA इज़ 1, what is B, B is also 1, so 1 1, so 1 plus what is your KT into K, so KT into KB, not K, sorry, this is KB,
Okay, so kt is 1 and kb is also 1, so this is again 1, so your answer would be minus 0.5. so this is your steady state position, so your steady state angle, that will be minus minus 0.5 meter. ठीक है, because units are given in terms of meter, so this is your answer, minus 0.5. so your answer is minus 0.5 meter. you don't need to write meter, है ना. अगर आपको रेडियंस में पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं. सो यहाँ पे देखो ना, आपको पूरा रेडियन में दिया है, सो नो इश्यू. और थीटा है ना, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, दैट इज नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो वो रेडियन में होगा. सो माइनस 0.5 रेडियन, यस, माइनस 0.5. ठीक है, सो इस तरह से हम पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमने रीड्रॉ किया और उसके बाद में ट्रांसफर फंक्शन से हमने स्टेडी स्टेट पोजीशन फाइंड किया, दैट इज द एंगुलर पोजीशन. नाउ दिस इज द 6th क्वेश्चन. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं. फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, s equals to minus 2.75 lies on the root locus if k is, okay. So from this structure हमें g of s into h of s मिलेगा, that is the loop transfer function. so वो क्या मिलेगा, tan k into s plus 3 upon s plus 2, राइट. अब क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट s इक्वल्स टू माइनस 2.75 इज ऑन रूट लोकस. वेरी गुड. तो आपको एक फंडामेंटल पता है कि अगर कोई भी पॉइंट आपके रूट लोकस के ऊपर है तो वो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करेगा या तो फिर एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा. और स्पेसिफिकली अगर हमें k फाइंड करना है, सो वी विल बी यूजिंग दी मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया. सो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया है, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या है कि फॉर अ गिवन पॉइंट आपका अगर s के ऊपर है तो सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 होगा फॉर अ गिवन पॉइंट s. ठीक है, सो हमारा जो g ऑफ s इंटू h ऑफ s लेते हैं, है ना, वो आपका 1 होगा लूप ट्रांसफ़र फंक्शन. सो यहाँ पे आप s इक्वल्स टू माइनस 2.75 दिया गया है, दैट इज़ 1. तो आपका ये क्या हो गया, tan k. यहाँ पे यू टेक s इक्वल्स टू माइनस 2.75, तो ऊपर क्या बचेगा 0.25 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा माइनस 0.75, दैट इज इक्वल्स टू 1. नाउ दिस इज़ दी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये माइनस चला जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, tan k इंटू 0.25 अपॉन 0.75, that is equals to 1. So from this you can directly get your k, that is 0.75 divided by 10 into 0.25. So what is your k? What is your k? That is 3 by 10, right? This is 3 by 10. So your k, that is 0.3. So 0.3 is the right answer. So यहाँ पे k equals to 0.3 is the right answer. ठीक है. So today's last question. This is from Routh-Hurwitz criteria, क्योंकि हमें लेफ्ट ऑफ एस प्लेन पूछा है और एक बड़ा सा हायर ऑर्डर पोलिनोमियल दिया है. So what is the problem statement? The characteristic equation of an LTI system is given by f of s equals to this, that is equals to 0. The number of roots that lie
स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। क्या पूछा है? लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, मतलब कि जितने रूट स्टेबल है वो हमें दिखाने हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर से सिस्टम का ऑर्डर आप बता सकते हो, क्या होगा सिस्टम का ऑर्डर? फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम है, राइट। अब हम क्या करेंगे? फॉर दिस इक्वेशन एफ ऑफ एस दैट इज एस रेस टू 5 प्लस 2 एस रेस टू 4 प्लस 3 एस क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इसके ऊपर से हम राउथ हर्विट्ज का यूज़ करेंगे, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का। सो यूजिंग राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया हम क्या कर सकते हैं? राउथ हर्विट्ज एरे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द राउथ हर्विट्ज एरे। सो S5 S4 S क्यूब S स्क्वायर S एंड 1। लेट मी सी, वेबकैम को में तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ओके, वेबकैम में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। सो S रेस टू 5। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी कोएफिशिएंट्स। सो यहाँ पे मिलेगा 1, फिर 3, फिर -4। ओके, सो ये सारे कोएफिशिएंट मिलेंगे -4, और दूसरे में मिलेंगे सेकेंड रो में 2, 6 एंड -8। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 इंटू 3 6 -6। सो यहाँ पे आ गया कि बिकॉज सो अगर हम इस के आगे देखेंगे, सो ये रो के सारे कंपोनेंट 0 है। सो व्हाट इट इंडिकेट्स? ये रो के सारे कंपोनेंट 0 है, मतलब कि इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड करें, सो इसके आगे का, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, ये हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन देगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा हमारा? AS दैट इज इक्वल्स टू 2S4 प्लस 6S स्क्वायर माइनस 8, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो एज पर द बेसिक फंडामेंटल्स, ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई भी दो रूट्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे, ठीक है। सो आप अगर इसे सॉल्व करोगे, या तो इफ़ यू हैव गेन द एक्सपीरियंस, तो आपको पता चलेगा कि जो 2 रूट्स होंगे इसमें से वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, और जो 2 रूट्स है इसके टोटल 4 मिलेंगे ना पोल। सो बाकी के जो 2 रूट्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ दिस 2 रूट्स दोज आर इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट। अभी 2 लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन है, 2 इमेजिनरी एक्सिस पर है, बराबर। तो इसे तो हम नहीं कह सकते, ये दोनों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्या बोला है? स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो ये तो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन नहीं है। टोटल हमारे पास 5 रूट्स मिलेंगे, उसमें से 2 नहीं है, ठीक है। अब हमें इसकी साइन चेंज देखनी है। अगर 0 साइन चेंज है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 2, सो हमें 3 मिलेंगे रूट्स लेफ्ट ऑफ एस प्लेन। और अगर एक साइन चेंज है तो हमें 5 - 2 + 1 3, या तो यही 2 लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स फॉर्मुलेट A'(S). सो इसके ऊपर से हमें A'(S) क्या मिलेगा? दैट इज 8S³ प्लस 12S। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सो ये 8 हो जाएगा, दिस इज 8 एंड दिस विल बी 12, है ना। यहाँ पे हमें 12 मिलेगा। नाउ यू सॉल्व दिस, तो आपका ये होगा 48 - 24 दैट इज 24/8। सो ये हो गया 3, और ये क्या होगा? 8 - 8 -64 डिवाइड बाय 8, मतलब कि यहाँ पे हमें मिलेगा -8, राइट। -64/8 -8, ये तो हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? सो दिस 12 3 ज़ा 36, ये होगा प्लस 64 डिवाइड बाय 3,
और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा -8। सो कंक्लूडिव रिमार्क्स क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव। सो इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा 1 साइन चेंज। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 साइन चेंज। सो व्हाट डज इट मीन, एक साइन चेंज है मतलब कि इसका एक रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे है। देखो एक रूट राइट हैंड साइड पे है, इसके 2 रूट इमेजिनरी एक्सिस पे है, मतलब कि टोटल 3 रूट्स जो है वो लेफ्ट हाफ पे नहीं है। तो स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ पे कितने होंगे, टोटल 5 है, -3 दैट इज 2। सो हमारे पास आंसर में मिलेगा 2। सो इसके जो 2 रूट्स है वो स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है। ठीक है, बाय बाय।